हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स और हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर हम डिफरेंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं। तो हम अपनी बुक ओपन कर देते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 15 है। इसमें इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग में क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और सी प्लस प्लस में कुछ बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शंस है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम स्ट्रिंग को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर रीडिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम कीबोर्ड, displaying string, finding substring, modifying string, comparing string, adding string, accessing characters and obtaining the size of the string। ये सारे जो ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना है स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग देन ब्रैकेट। अगर हमें क्रिएट करना है विद सम कैरेक्टर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एम्परसेंट स्ट्रिंग लिख सकते हैं। और जो फंक्शंस हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ वो है अपेंड, मतलब एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग अपेंड कर सकते हैं। असाइन अ पार्शियल स्ट्रिंग, एट मतलब पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सा कैरेक्टर है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बिगिन मतलब जो बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग है वो रिटर्न होगा। कैपेसिटी गिव्स द टोटल एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड। तो ये सारे जो फंक्शन है कंपेयर, एम्प्टी, एंड, इरेज, फाइंड, इंसर्ट, लेंथ, मैक्स साइज, रिप्लेस, रीसाइज, साइज, स्वैप, ये सारे फंक्शन हम स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। और इसके बाद इक्वल टू ये असाइनमेंट हो गया। कॉनकैट के लिए हम प्लस यूज कर सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करके भी स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मतलब हम लिखते हैं स्ट्रिंग S1 तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हम लिखते हैं स्ट्रिंग S2 विद इन डबल कोट्स हम स्ट्रिंग असाइन करेंगे तो S2 में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। S1 इक्वल टू S2 लिखेंगे तो S1 का जो भी वैल्यू है वो असाइन होगा, S2 का वैल्यू S1 में असाइन हो जाएगा। ये दोनों ABC प्लस S2 लिखेंगे तो ये ABC के साथ S2 का वैल्यू कॉन्कैट होके S3 में स्टोर हो जाएगा। सी इन S1 लिखेंगे तो हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं एंड वो S1 में स्टोर हो जाएगा। और गेट लाइन लिखेंगे तो जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे वो S1 में स्टोर हो जाएगा। फिर प्लस इक्वल टू लिखेंगे तो इजी, इसका मीनिंग है S3 इक्वल टू S3 प्लस S1। और S3 प्लस इक्वल टू ABC का मतलब है S3 इक्वल टू S3 प्लस ABC। सी इन S2 मतलब यूजर से हम इनपुट ले सकते हैं। सी आउट S2 मतलब जो भी S2 का वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। गेट लाइन सी इन S2, इसका मीनिंग है रीड्स एम्बेडेड ब्लाइंड्स। और ये देखिए अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं अपना कोई भी सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसके साथ हमें लिखना है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std int मेन। और हम तीन अलग अलग स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। S1 एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, S2 में न्यू दिल्ली असाइन हो गया, S3 में दिल्ली। अब हम लेते हैं S1 इक्वल टू S2 मतलब ये जो S1 की वैल्यू है वो S2 को असाइन हो गई। फिर सी आउट में हम S1 की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर S1 में हम न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। देन स्ट्रिंग S4 S1 मतलब हम अनदर स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं S1, देन उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे एंटर स्ट्रिंग एंड S4 में उसकी वैल्यू इनपुट लेंगे और उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है तो हम लिखेंगे S1 इक्वल टू S2 प्लस S3 और S1 की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट है S1 इक्वल टू न्यू। नाउ S1 इक्वल टू स्टैंडर्ड C प्लस प्लस, S4 इक्वल टू स्टैंडर्ड C प्लस प्लस, एंटर स्ट्रिंग, कंप्यूटर सेंटर एंटर किया तो नाउ S4 इक्वल टू कंप्यूटर। S1 फाइनली कंटेन न्यू दिल्ली। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। ऐसा एक सिमिलर प्रोग्राम हमने भी कोड ब्लॉक्स में लिखा है, वो भी हम देख लेते हैं। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग, फिर हम लेंगे स्ट्रिंग 1 हेलो, स्ट्रिंग 2 वर्ल्ड और स्ट्रिंग 3 str1 प्लस str2 मतलब हेलो वर्ल्ड। और बीच में हमारा ब्लैंक स्पेस आ गया। तो ये तीन स्ट्रिंग्स का कॉन्कैट हो गया। स्ट्रिंग 1
ब्लैंक स्पेस एंड स्ट्रिंग टू। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। स्ट्रिंग वन में str आ गया, स्ट्रिंग टू में str2 आ गया, और स्ट्रिंग थ्री जो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसका हमें लेंथ डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे str डॉट लेंथ, तो ये लेंथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम इसको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इसको एक्सेस करना है, तो str0, तो str0 डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ -1 कर सकते हैं। यहाँ पर हम str0 में h मतलब एक एक कैरेक्टर को हम चेंजिंग द फर्स्ट कैरेक्टर टू लोअर केस, यहाँ पे हमने अपर केस में h लिखा था, इसको हम अब चेंज करके लोअर केस में h यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो कोई भी टाइप का स्ट्रिंग असाइन हो सकता है, जैसे str3 का 0 जो पोजीशन है उसमें हमने स्मॉल h असाइन कर दिया। फिर मॉडिफाइड स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। हम फाइंड यूज करके वर्ल्ड, ये जो वर्ड है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जो पोजीशन है उसको प्रिंट कर सकते हैं कि वो वर्ड मिला कि नहीं मिला, तो वो पोजीशन हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर रिप्लेस, अगर कोई एक कैरेक्टर हमें रिप्लेस करना है कोई पोजीशन से, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्लियर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एम्प्टी का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी ये प्रोग्राम को हम फटाफट से रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, हम प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। सबसे पहले आएगा स्ट्रिंग वन हेलो था, स्ट्रिंग टू वर्ल्ड था, कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। इसका लेंथ है 11 कैरेक्टर, बिकॉज ये जो स्पेस है इसको भी कैरेक्टर काउंट होता है। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल एच है, देन लास्ट कैरेक्टर स्मॉल डी। मॉडिफाइड स्ट्रिंग, यहाँ पे एच को हमने रिप्लेस किया था विथ स्मॉल एच, तो ये हेलो वर्ल्ड हो गया। अब हम सब स्ट्रिंग इसमें हेलो फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर वर्ल्ड को हमने फाइंड आउट किया तो पोजीशन 6 हो गया, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5, तो ये 6 है, तो इसका पोजीशन हो गया 6। इसको हमने अभी रिप्लेस कर दिया विथ C++, तो ये आ गया हेलो C++। string after clearing blank string हो गया, and S3 is empty. So I hope this practical was interesting. Thank you.